तो मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है? 24,000 के ऊपर, 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैंने कल यही कहा था कि वो जो गैप है 650 का, 23,650, वो आएगा, उसका इंतजार मत करो। ठीक है, हो सकता है करंट स्ट्राइक, करंट भाव और वो गैप के बीच का जो भाव है, मार्केट उसको नैरो करने का कोशिश करे। यानी कि जो गैप, जो उस दिन गैप अप ओपन हुआ था, हम चार्ट पे चल के देखेंगे, पूरा फिल ना करके सिर्फ उसके उस उस गैप को नैरो करे। और ये भी बताया था कि जो राइजिंग वेज है उसके लोअर एंड पे निफ्टी आया हुआ है, इट्स अ बिग सपोर्ट। कल की गिरावट सिर्फ और सिर्फ, अब आप सोचिए क्यों आई थी। इसलिए मैंने मेरे ग्रुप में आज, कल ही मैंने मंदी कटवा दी थी और कहा था कि तेजी का शुभारंभ आज से होने की तैयारी में है मार्केट। आप मेरा कल का इसी समय का वीडियो देखिए, 3:30 के बाद वाला वीडियो। उसपे वो उस वीडियो में क्लियर कट बताया गया है कि मंदी खत्म है। ठीक है, थोड़ा एक 100, 150, 125 पॉइंट की गिरावट अगर हुई तो हुई, वहां से मार्केट रॉकेट होगा, पर उसने वो गिरावट भी नहीं करी। ठीक है, तो हमारे साथ होते आप तो आपको ये आइडिया, अनुमान आ जाता, और आप भी जो है, मेरे कुछ क्लाइंटों की तरह आपने भी 24,200 का कॉल लिया होता, 270, 285 पे, 270, 275 पे, और आज उसको बुक किया होता 370 पे, 375 पे। ऐसी मार्केट में जहां पे एक बड़ा वाला रेड कैंडल बना है, वहां पे मैंने मंदी को कटवा दिया था। और स्पेसिफिकली ये भी कहा था कि अगर हो सकता है कि मार्केट अगर कल, यानी कि आज, अगर किसी कारण से गैप डाउन खुला, वो गैप फिल करने गया, लेकिन इंडिया विक्स को नीचे कर देंगे। कल इंडिया विक्स 10% ऊपर था इंट्राडे, आज क्या हो गया? 4% नीचे हो गया। क्यों हो गया? तो कल की राइस क्यों आई थी? सिर्फ प्रीमियम बढ़ाने के लिए, बिकॉज एक्सपायरी थी। ये सब बातों को हम हमारे सेशंस में कवर करते हैं, पर आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे उन्हीं को ये सब समझ में आएगा ना। आखिरी दिन है आज, फ्राइडे सैटरडे संडे, जो लोग भी आना चाहे, इसके बाद और 3 दिन होंगे, लेकिन वो अगले हफ्ते होंगे, लेकिन मेजोरिटी पार्ट हम ये 3 दिन में कवर करेंगे। तो जो लोग भी सीखना चाहे, अभी भी वक्त है, 7,000 का चार्ज है, सीख जाओ, ताकि आपको एडवांस में ही व्यू क्या लेना है और कौन सा ट्रेड मुझे सही रहेगा, खासकर निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो वो आप ले सकते हैं। रही बात हमारे स्टॉक्स की, आज नहीं, कल 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 शाम को यूएस का जीडीपी डेटा आएगा। अनुमान तो ये है कि वो शायद एस्टिमेट से वीक आएगा। अगर ऐसा होता है, जो रेट हाइक की हवा चल रही थी ना, हॉकिश टोन के साथ जो फेड पॉलिसी में कहा गया था, उस पे पानी फिर जाएगा। डॉलर इंडेक्स में कम डाउन, एंड इट विल बेनिफिट मेटल्स, यानी कि हमारे हिंडाल्को, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये सारे स्टॉक्स में आपको एक अच्छी खासी उछाल देखने मिलेगी। हमारी जुलाई की पोजीशन है, अगर कुछ एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर उसको, उस कॉल को थोड़ा कमजोर देखना पड़े तो कोई बात नहीं, जब वो चलेगा तब सब सही हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात का अनुमान अगर मानो बड़े प्लेयर्स को है, तो वो आज ही से उसको, यू नो उस न्यूज को फैक्टर करना शुरू कर देंगे। आज भले इतनी बड़ी तेजी हुई, मेटल स्टॉक्स नहीं नहीं चले हैं, कल मेटल स्टॉक्स चलेंगे, ये एंटीसिपेशन में कि डॉलर इंडेक्स विल कम डाउन। डॉलर इंडेक्स कम होगा, मेटल विल शूट अप, और अलोंग विथ सिल्वर एंड ऑल। सिल्वर तो आज ही मुझे लग रहा है टर्न अराउंड हो ही जाएगा।
तो ये सारे ट्रेड आज आज हमारा 24,200 का कॉल मैंने बुक करने कहा था, कल का कल देखेंगे। मेरे एक क्लाइंट ने जो है उन्होंने कल 2 लॉट लिए थे, जिसमें से उन्होंने एक लॉट 350 पे बुक किया, उन्होंने कुछ 270 पे लिया था, 270 ऐसा ही कुछ भाव था। मैसेज है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा आपको। और उन्होंने एक लॉट 350 पे बुक किया, अब दूसरा उन्होंने होल्ड करा है। ठीक है, अपने अपने स्ट्रेटेजीज होती है। डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टिल आई एम टेलिंग यू, बाद में रिग्रेट करने से बेटर है। एक बार ये लाइफ टाइम मेंबरशिप बंद हो जाएगी, आपको ये साल तो आप ज्वाइन करने से रहे। हाँ, आप बाद में 3 महीने में आइए, 6 महीने में आइए, वो कंप्लीट करने के बाद यू कैन मूव टू लाइफ टाइम मेंबरशिप। जो न्यू एंट्रीज है, जो आप डायरेक्टली लाइफ टाइम मेंबरशिप में आ सकते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जगह बाकी है। चाहे आप इक्विटी करो 13,000 वाली, या फिर इक्विटी प्लस कमोडिटी करो 23,000 वाली, कोई भी एक मेंबर आ जाएगा। लाइफ टाइम मेंबरशिप विल बी क्लोज फॉर ऑल द न्यू एंट्रीज, फॉर ऑल द न्यू पीपल। हाँ, आप एक साल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं 9,000 में। इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आएंगे उसमें आपको। अगर आप किसी कारण से कमोडिटी नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं, इक्विटीज में भी आपको अच्छे खासे ट्रेड ही आएंगे। ठीक है, अगर आप 6 महीने का मेंबरशिप लेते हो तो 5,000 का चार्ज रहेगा, जिसमें सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स आएंगे। और 3,000 का हमारा कम से कम वाला है, जिसमें 3 महीने की मेंबरशिप रहेगी, 3,000 का चार्ज रहेगा, और उसमें भी सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स ही आएंगे। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। और जो जो लोग सीखना चाहते हैं, आज लास्ट डे है एनरोल करने का। जो लोग भी कर सकें करें, फिर मैं आगे कब इसको शुरू करूंगा, कब कंडक्ट करूंगा, मुझे नहीं पता। इस बार मौका था, समय था, मैंने सोचा करना सही रहेगा, तो हम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे हमें व्हाट्सएप करें 9082503553। आपका नाम मेंशन करना, आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करना, और जेन्युइनली जो लोग ज्वाइन करना चाहे वही लोग मुझे मैसेज करें। ठीक है, क्योंकि मैसेज करने के बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप आगे चल के कर नहीं पाएंगे। इतना होगा। अगर आप 2 दिन बाद का सोच रहे हो तो मुझे 2 दिन बाद मैसेज करो। ठीक है, चलो चार्ट पे चलते हैं। और तब तक आप चाहो तो, चाहो नहीं, आपको वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप कर दीजिए, और हम ये बड़े आगे। कहां बंद आया मार्केट? 24,021। कल कहां बंद आया था? 23,824। कितने लोगों ने आपको तेजी का सौदा दिया था या तेजी का कहा था? सभी लोग हैरान परेशान थे, मार्केट में क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब तो 23,200 आएगा, 22,500 आएगा। राइट, यही सब आप लोगों ने सुना होगा। इसलिए कहता हूं, चैनल की साइज क्या है वो मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपको क्या बताया जाएगा वो मैटर करता है। और अगर वो सही पड़ रहा है तो आपको चुनना है कि आप किसके साथ एसोसिएट होना चाहेंगे। ठीक है, वरना वैसे बहुत से लोग हैं जो अब ऊब चुके हैं यूट्यूब से, क्योंकि व्यूअर्स ही अब ऐसे हो गए हैं कि उनको सिर्फ टाइम पास करना है, कोई सीखना समझना, कोई किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। बहुत से मार्केट के लोग चैनल बंद कर रहे हैं, पक गए हैं वो लोग, क्या करें। आइए मैं आपको पहले ये दिखा दूं, आज हमने मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया। उससे पहले ये देखिए कि कल 3:05 पे बाय निफ्टी जुलाई एक्सपायरी 24,200 कॉल एट 278 एंड एड वन ओनली अराउंड निफ्टी स्पॉट कम्स टू 700 और 650। नहीं आया ये 700 650, 789 की कुछ लो बनाई और वहां से उड़ गया ऊपर। तो आज हमने क्या किया, ये मेरे एक क्लाइंट ने 1:30 बजे मुझे मैसेज किया था कि सर जी 2 लॉट बाय था कल, निफ्टी 24,200 कॉल, 272 का बाइंग था, आज 350 में एक लॉट बुक किया है। ठीक है, और फिर मैंने 1:40 पे यही कॉल को मैंने बुक करने का बोला था मेरे ग्रुप में कि नाउ इट्स 365 360, तो कॉल बुक कर लीजिए एक बार। और 275 278 का हमारा बाइंग था। ठीक है, तो ये कुछ हमें प्रॉफिट हुआ है। यहां पे मैंने लिखा है 10:16 पे
23,950 960 एक हल्का सा रुकावट बन सकता है। इसको पार करे तो कल की कैंडल को पूरा कवर करेगा। निफ्टी अभी 23,920 पे चल रहा है। जब ये 920 पे चल रहा था तब मैंने मैसेज डाला था कि 23,950 960 एक हर्डल का काम करेगा, जो कल की कैंडल का सेंटर पॉइंट था। ठीक है, उसको पार कर देगा तो ये पूरी कल की रेड कैंडल को एनगल्फ करेगा। एक समय पे उसने एनगल्फ किया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आया, और फिर भी मार्केट हैज सक्सीडेड टू क्लोज अबव 24,000। ठीक है, तो अब मार्केट के लिए 23,900 एंड 23,800 ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी भी तलवार लटक रही है 650 की, वो गैप फिल हुआ नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो एक रन अवे गैप बन चुका है, क्योंकि पहले जो बड़ा वाला गैप हो चुका था ना, वो अब सिर्फ 144 पॉइंट्स का गैप रह गया है। ठीक है, आइए एक बार चार्ट पे चलते हैं। ये देखो, यहाँ पे यू विल कम टू, ये देखो, ये अब ये एक सपोर्ट है 900 का, और उसके नीचे गया तो ये वाला 810, 800, 800 मान के चलो, 900 और 800, ये दो सपोर्ट है। 23,900, 23,800, 23,800, ये 810 बता रहा है। मानो 23,790 ये लेवल के नीचे मार्केट निकल गया और सस्टेन होना शुरू करा, तो ये गैप छोड़ दो, यहां तक आएगा 23,500 450। इसके चांसेस मुझे अब नहीं लग रहे, लेकिन लेवल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर में अगेन 130 विल बी अ हर्डल, 24,130 उसको पार करेगा, देन 24,300 350 निकल सकता है। उसको पार किया, देन दिस रेड लाइन 24,420 450, ये इस लेवल तक निकल सकता है। ठीक है, 130 130 के ऊपर 300 350, इस 350 पार करेगा तो 400 430 40 के आसपास आप मान के चलो। ये रेड लाइन को पार करना थोड़ा, देखते हैं कितना मुश्किल आता है, मुश्किल होता भी है या वन साइड जाता है ऊपर, ये देखना होगा। ठीक है, फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि कल एक गैप अप ओपन हो सकता है 130 के आसपास में भी। 130 के ऊपर अगर ओपन हो गया तो ये सीधा इस लेवल को 300 350 तक जाने का ट्राई करेगा, बिकॉज अब कल का दिन है, उसके बाद में 3 दिन की छुट्टी है। या तो कल सेलर ट्रैप होंगे या तो कल बायर ट्रैप होंगे, ये दो में से किसी ना किसी को तो ट्रैप करेगा निफ्टी। तो कल क्या करना चाहिए, कल हो सके आपको जहां जहां जैसा जैसा प्रॉफिट हो खाली करके जाइए। हाँ, अगर कुछ लगे कि कोई स्टॉक एकदम ही टूटा फूटा है, तो आप उसमें थोड़ी बहुत पोजीशन लेके जाओ, एक आध कॉल जुलाई का, तो अलग बात है। ठीक है, तो कल के लिए लेवल्स आर प्रीटी क्लियर। बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी तो हमें मौका ही नहीं मिला, इसने तो इस कैंडल को पूरा एनगल्फ करके ब्रेकआउट पे क्लोजिंग किया हुआ है। तो बैंक निफ्टी के लिए तो अब ये वाला लेवल के ऊपर अगर खुल गया ना, 58,700 690 700, या इसको पार कर दिया, देन 60,500 400 इज वेटिंग फॉर बैंक निफ्टी। और पॉसिबली ये एक दो कैंडल में ही मार सकता है, वो चाहे कल आवे चाहे परसों आवे। परसों तो बंद है, यानी मंडे आवे, जो भी है। बैंक निफ्टी में तो हमको लेने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि कल की लो क्या थी, 57 57 78, और आज की लो क्या है, 57 74। तो कल की लो के पास ही गया है मोस्टली। ये वाला गैप भी उसने फिल नहीं किया। हाँ, अगर यहाँ तक आता तो डेफिनेटली उसका बाइंग बनता था, पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। निफ्टी में हमारा बुक हुआ, ये अच्छी बात है। और निफ्टी में हमको क्या क्या देखना था, मैंने कुछ बताया, नैरो, ये देखिए 23,645 की ये हाई लगी है। ठीक है, ये ओपनिंग कहाँ हुई है, 23,984। तो 645 और 984, 340 पॉइंट, 340 335 पॉइंट का कुछ गैप है।
वो जो गैप है ना वो अब नैरो हो चुका है, कितना, 144 पॉइंट्स पे आ गया। बिकॉज आज की लो क्या है, 23,790, 789 है तो 790 मानो, और ये वाली जो हाई है वो क्या है, 645। तो 645 और 790 विच इज 145। तो 300 330 का जो गैप था ना वो अब आधा हो चुका है। ठीक है, वो नैरो हो चुका है। तो ये बस उसने इस गैप को नैरो कर दिया और भाग गया। अब ये अगर इसको गैप फिल ना भी करे ना तो 2-3 महीने ये नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है। और अगर करने पे आया तो कोई न्यूज ऐसी आएगी, सीधा उसको एक बार नीचे गैप डाउन ओपन करेंगे और फिर खींच डालेंगे। लेकिन कुछ भी करके अब ये लाइन के नीचे क्लोज नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये लाइन के नीचे क्लोज नहीं आना चाहिए। इंट्राडे भले जावे पर क्लोज, क्लोज जो है ना, कम से कम 2 क्लोज तो नहीं आना चाहिए 810 के नीचे, 23,810, ये लेवल आप ध्यान में रखें। अगर किसी कारण से कभी किसी दिन सिंगल क्लोजिंग आई तो डरना नहीं है, वो अगले दिन फिर निकल जाएगा ऊपर। लेकिन अगर 2 से 3 क्लोजिंग आ गई 23,810 के नीचे तो मामला थोड़ा गड़बड़ा सकता है, पर उसके फिलहाल मुझे चांसेस लग नहीं रहे। ठीक है, कल चलने वाले स्टॉक कौन से होंगे? पहला स्टॉक होगा मेटल। कल मुझे एक ही स्टॉक लग रहा है मेटल, और कुछ चले ना चले मेटल चलेगा, शायद ऑटो चलेगा, शायद। आज जो नहीं नहीं चला है ना वो कल कल चलेंगे। ठीक है, अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो क्या लग रहा है, या तो मार्केट 130 जाके यहां पे आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, या फिर यहां पे खुल के 130 जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। रेंज मेरे हिसाब से यही रहेगा, नीचे में 23,900, ऊपर में 130, 24,130। ठीक है, तो ये 240 पॉइंट का कल रेंज रह सकता है निफ्टी में। जो एंड सबसे पहले आएगा, यानी कि मानो सबसे पहले 23,900 आया, 900, 930, 20 जो भी आया, तो फिर मामला तेजी का हो सकता है जो मार्केट को 130 की तरफ ले जाएगा। अगर पहले 130 आता है, ठीक है, तो वहां पे सेल नहीं करना, आपको सिर्फ आपका प्रॉफिट बुक करना है। अगर उसके ऊपर निकल गया देन वेट एंड वॉच, कुछ मत करो। जो स्टॉक होंगे वो सब चलेंगे, तो उसको बुक करना। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ हमारा नहीं है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारा कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था कल कि ये लेवल पे अपनी पुट एक बार बुक कर लो, भले भाव टू भाव जावे। अगर ये नीचे आता भी है तो उसकी परवाह मत करना, क्यों? क्योंकि बाद में इंडिया विक्स को ये लोग नीचे कर देंगे, प्रीमियम आपको मिलेगा नहीं। तो आज क्या हुआ, 4% इंडिया विक्स नीचे है। अब ये सब तो आपके सामने ही है, अब आपको तय करना है क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, मैं भी क्या बोलूं। तो कल के लिए ये व्यू क्लियर है। कल क्योंकि परसों को छुट्टी है तो कल एक इंटरेस्टिंग डे होगा, बिकॉज सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है। और ये 3 दिन के बाद में वी हैव गॉट ओनली मंडे, और फिर ट्यूसडे को वी हैव गॉट मंथली एक्सपायरी। तो देखते हैं कल कैसे होता है, क्या होता है, और फिर वो हिसाब से हम सुबह बात करेंगे। आज देखते हैं वर्ल्ड मार्केट कैसे बिहेव करता है। डॉलर इंडेक्स मुझे लगता है पीक आउट हो चुका है, और इट इज जस्ट वेटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ अ न्यूज जिससे कि पूरा धड़ाम हो जाए। और वो न्यूज मेरे हिसाब से कल जीडीपी डेटा साबित हो सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत आज ही से मेरे ख्याल से होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल तो बढ़ चढ़ के बोल रहा है डॉलर इंडेक्स, और सिल्वर जो अभी प्लस हो चुका था उसको भी पूरा लुढ़का दिया। ये निकलेगा, ये दिन रहते फिर ऊपर निकलेगा, इसमें कोई घबराहट नहीं। ठीक है, तो बस यही है कल के लिए। बाकी देख लीजिए, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट जितना मेरे से प्रोवाइड होगा मैं करूंगा। आपके सामने ही है, मैं अभी कुछ इसमें कुछ छुपा छुपी तो है नहीं, सब कुछ आपके सामने ओपन है। ज्वाइन करेंगे अच्छा काम कर पाएंगे, और सही से काम हो पाएगा। बाकी जैसा आप सही समझो, एक मेंबर चाहिए फॉर द लाइफ टाइम मेंबरशिप, भर दो उसको। और बाकी आप 1 साल का
6 महीने का, 3 महीने का ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग सीखना चाहें एनरोल कर सकते हैं। आज लास्ट डे है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देन, कल मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कीप वॉचिंग। मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करिएगा।